स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट्स विद एसबी में, जहाँ पे सिर्फ मार्केट की बात होगी कि कल हमारी मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। कल एफआईआई, प्रास, डीआईआई सबको जो है रिटेलर्स के कहर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो रिटेलर्स ने पोजीशन बनाई है वो इतनी गुस्से में बना के गया कि वो सबको कुछ ना कुछ बेच के गया। जिसको जो कुछ चाहिए था उसको उसने वो कुछ बेचा है। और साथ में आज क्या हुआ दोस्तों, जैसा एनालिसिस किया था मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे मूव दिया। निफ्टी मैंने पहले ही बोला था कि बड़े प्लेयर्स ने बाइंग की है, 16,300 की कॉल की अच्छी बाइंग हुई है। मार्केट ऊपर आएगी, फिर नीचे लाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर आती रहेगी। इसने तो अपना काम ठीक किया, लेकिन बैंक निफ्टी चकमा दे गई, बैंक निफ्टी धोखा दे गई, क्योंकि खुली तो वो 36,000 के ऊपर उसने निकलने की कोशिश की खुलते ही, लेकिन वहाँ से सेलिंग ऐसी आई कि दिन भर रेंज बाउंड रही और 35,900 पे और 36,000 की लेवल पे तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जो है कंट्रैक्ट जो है वो राइट हो गए कॉल्स में। इतना जो है रिटेलर ने बुलिश पोजीशन बनाई कि बैंक निफ्टी जो ऊपर जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो 11,14,000 कंट्रैक्ट माइनस, मतलब लॉन्ग क्लोज किए और सामने से शॉर्ट तकरीबन 10 लाख कंट्रैक्ट क्लोज किए। एक बात तो तय है कि भारत सरकार का खजाना खूब भरा जा रहा है, जो टैक्स कलेक्शन हो रही है और जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब आप जो है ये फिगर 1 करोड़ तक भी पहुंचते हुए देखोगे। डेली के 1 करोड़ कॉल्स खरीदी और 1 करोड़ कॉल बेची, और पुट में भी आप यही चीज़ें देखोगे। और इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में एफआईआई की एक्टिविटी भी बहुत तेज हो गई है। ये वीकली में मैंने इतना काम इनका नहीं देखा था जितना ये आजकल कर रहे हैं, और ये भी दबा के जो है ये मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। अब यही रीज़न था, मैंने कहा था कि अगर 300 पॉइंट बैंक निफ्टी की ओपनिंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा। ये ओपनिंग नहीं मिली और आपने देखा कि आज बैंक निफ्टी ने दम तोड़ दिया। लेकिन कल जो है बैंक निफ्टी तेज रहनी चाहिए। इस डाटा के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि कल मार्केट तेज खुलनी चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर नीचे खुल गई तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं ये शीट देखूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, रिटेलर जो है वो बीरिश व्यू लेके गया है, एफआईआई बुलिश व्यू लेके गया है, प्रास बुलिश व्यू लेके गया है और डीआईआई भी बुलिश व्यू लेके गया। आज 3 आदमी बुलिश हैं, 1 बीरिश है। कल बिल्कुल उल्टा था और आज उसका उल्टा हो गया। तो कल क्या हो सकता है, अगर गैप अप मिलता है तो 70-80 पॉइंट का गैप अप मिला तो बैंक निफ्टी, अगर आपकी निफ्टी 16,420-30 के ऊपर निकलती है तो ये 16,500 तक जाने की कोशिश करेगी। इस केस में आप जो है कॉल में बैठ सकते हो। और अगर गैप डाउन मिलता है तो आप एक बार के लिए बाय पोजीशन में आ सकते हो, 16,300 की कॉल जो है ट्राई कर सकते हो। वैसे जो सपोर्ट है वो 16,300 के ऊपर ही है और रेजिस्टेंस जो है वो 16,400 के ऊपर है। लेकिन कॉल जो है वो रिटेलर बेच के गया तो इस रेजिस्टेंस को मैं हल्का सा रेजिस्टेंस मानूंगा। सपोर्ट जो है वो थोड़ी सॉलिड है। 16,280 के नीचे निकलती है, टिकती है 5 मिनट, तो आपको क्या करना है, 16,300 की पुट ये आप ट्राई कर सकते हो, तो इसमें आपको मुनाफा मिलेगा। और मेरे इन दोस्तों ने जिन्होंने आज ट्रेड किया होगा कल के एनालिसिस के बेसिस पे, उनको भी प्रॉफिट देखने को मिला होगा। बैंक निफ्टी ने आज हमारे मुताबिक ओपनिंग नहीं दी। मैंने कहा था 300 पॉइंट की ओपनिंग होगी तो मज़ा आ जाएगा। 300 पॉइंट की ओपनिंग नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ओपनिंग मनमर्जी के नहीं थी। और मैंने एक चीज़ और बोली थी, बैंक निफ्टी तेज लगती है नेक्स्ट वीक की कॉल में काम करना, और जिन्होंने नेक्स्ट वीक की कॉल पकड़ी होंगी उनको लॉस भी नहीं हुआ होगा। अब कल क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट का प्लस मूव दे देती है अपसाइड में तो ये कहीं ना कहीं 36,400 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे एक बार हम जो है पोजीशन को रिव्यू करेंगे, डाटा को देखेंगे। अगर हुआ तो 36,500 की पुट वो आप ट्राई कर सकते हो, या अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन को आप ट्रेल कर सकते हो।
और अगर गैप डाउन मिलता है, किसी कारणवश गैप डाउन मिलता है, उस केस में 35,600 से 35,700 इस रेंज का आने का वेट करेंगे। और क्या करेंगे, अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी मिलती है तो एक बार 35,500 की कॉल हम बाय करके चल सकते हैं, जो वीकली कॉल होगी। और उम्मीद है कि इस कॉल में भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप होती है तो उस केस में आप 36,000 की कॉल जो है वो बाय कर सकते हो। एक बार के लिए आप सिर्फ देखो, गैप अप होगी अगर 50, 70, 100 पॉइंट की, फिर 36,000 या 35,900 तक आए और उसके बाद शायद ये ऊपर भाग जाए, जैसे आज इसने मूव दिखाया है लास्ट में। वैसे अभी SGX निफ्टी थोड़ी नरम है, लेकिन वो उसका रीज़न ये है कि US मार्केट अभी जो है वो नेगेटिव कामकाज कर रही हैं। और अगर इसी के आसपास US मार्केट बंद हो गई और सुबह अगर फ्यूचर पॉजिटिव हुए तो हम पॉजिटिव खुल सकते हैं। हालांकि मेरी अभी जो व्यू है वो पॉजिटिव है, लेकिन सुबह तक आते आते क्या हो जाए, वर्ल्ड मार्केट क्या कर जाए क्या पता। जो रिटेलर इतना गुस्सा आज दिखा के गए हैं FII, प्रास और DII, इसको वही क्लियर विनर निकलें और इनके रोष का, इनके प्रकोप का इन तीनों बड़े प्लेयर्स को जो है वो खमियाजा भुगतना पड़े। तो सब डिपेंड करता है कि हमारी मार्केट ओपन कैसे होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर में लेके जाओ। मेरे वे दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनके पास मौका है, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर SAS, ऑनलाइन, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा अपना अकाउंट ओपन कर लेना। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को जरूर यूज़ कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।